हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको पता होगा कि आपका रेलवे ग्रुप डी का ये चीज़ें चल रही हैं कि जनरल नॉलेज से संबंधित। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो इसमें से आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको सारी चीज़ें पता हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे छूट रहा है, तो ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये चेक करिएगा कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यदि आप अच्छे तरीके से वहाँ पे करते हैं तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि सर इतने क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। जब मेरी ये पूरी क्लास खत्म हो जाएंगी तो एक पीडीएफ में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है, क्वेश्चन है आपका। सही आंसर आपको देखना है कि आप लगा पाते हैं सही आंसर या नहीं लगा पाते। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको अलग से चेक कर लेना है कि यदि आपको प्रॉब्लम है तो उसको एक बार डीपली पढ़िएगा इस चीज़ को, तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है बच्चों, तो 0.9 मीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है। बफर पूछा जाता है कि कौन सा बफर है जो रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है, तो ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ABCD में से आपको लिखना है कि कौन सा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा बफर। सुरक्षा बफर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा समय भी ना लगे और सारी चीज़ें करा पाऊँ मैं छोटी छोटी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी क्या होता है। आपको पता होगा कि रेलवे में जो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। तो मुख्य जो सुरक्षा है, यानी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यात्रियों की सुविधा हो सकती है, दुर्घटनाओं को रोकना होता है, या समय की पाबंदी होती है, या सामान की सुरक्षा होती है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इस सवाल को ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दुर्घटनाओं को रोकना इसका जो है यानी कि मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी सही लगाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, या नई दिल्ली है, क्योंकि आपको पता होगा सबका अलग अलग है। लेकिन आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है। यानी वो कौन सा रेल ट्रैक है जो उच्च गति की जो ट्रेन है उनके हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि वो कौन सा है। तो सही आंसर आपका मानक ट्रेन हो जाएगा, या चौड़ाई ट्रैक जो चौड़ाई ट्रैक है वो हो जाएगा, विद्युतकृत ट्रैक है, या उच्च गति ट्रैक हो जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका उच्च गति ट्रैक होता है। बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन होते हैं उसमें उसका आंसर उसमें ही छिपा होता है। कई बार यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, तो एक बार उसी क्वेश्चन में ये ढूंढने की कोशिश करें कि इससे रिलेटेड कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम सही तरीके से लगा पाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, यदि आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप यहाँ पे 50% लगा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर 50% मैं बताता हूँ कि ए और बी तो हो ही नहीं सकते, लेकिन सी और डी में से हो सकता है। तो यहाँ पे 50% हो गया। अगर आप 50% को बहुत अच्छे से कर पाते हैं तो आपका चांस बनता है यहाँ पे कि 25% आपका ये सवाल बिल्कुल सही होता है और 25% गलत हो जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे 100% में से 25% चांस ऐसे होंगे कि ये सवाल आपका गलत हो जाए। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे बच्चे मैंने देखे नेगेटिव मार्किंग के चलते इन क्वेश्चनों को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। हालांकि एक वीडियो मैं आपकी अलग से बना दूंगा जिसमें आपको तुक्का मारने की बताऊंगा मैं किस तरीके से तुक्का मारा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं सर एक बार बताइएगा कि कुछ क्वेश्चनों को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन के पहिए का व्यास कितना होता है। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि व्यास कितना होता है। व्यास, तो व्यास आपका जो होता है वो होता है 0.9 मीटर। तो 0.9 मीटर आपको याद रख लेना है कि जो ट्रेन के पहिए का व्यास होता है। पहिए का व्यास का मतलब क्या होता है, मान लिया ये रेल का ट्रेन का पहिया है, तो ये यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ ये वाली, अगर यहाँ से करते हैं तो ये आर होती है आपकी, आर यानी त्रिज्या होती है। और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है ना।
तो ये व्यास होता है, ये वाला पूरा व्यास हो गया। यहाँ पे ये परिधि होती है इसकी, अगर इसके बॉर्डर चलते हैं तो परिधि होती है। तो ये व्यास पूछा गया तो व्यास ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं जो रेलवे से संबंधित हैं, तो लेकिन आपको ये चीज़ें सब पता होनी चाहिए। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाएंगे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। तो ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली होती है एक, उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। मैंने आपको कई बार कहा है कि ट्रेन की गति को नियंत्रण कर रहे हैं, तो ऐसे सवाल ज़्यादातर इसमें खुद ही छिपे रहते हैं। तो ट्रेन की गति को यानी कि नियंत्रण कर रहे हैं, यानी कोई ट्रेन है वो बहुत तेज़ी के साथ यानी कि वो भाग रही है इस तरीके से, तो इसकी गति को नियंत्रण करने के लिए ब्रेक का प्रयोग क्या होगा, ब्रेक। तो ब्रेक का प्रयोग होगा तो सही आंसर हो जाएगा ब्रेक प्रणाली। तो ब्रेक प्रणाली यानी क्या कहलाती है, वो ब्रेक प्रणाली कहलाती है। सिग्नल प्रणाली बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्नल में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्नल क्या होते हैं। सिग्नल होते हैं जो ड्राइवर को दिए जाते हैं कि उसे ट्रेन जो है तेज़ चलानी है, धीमी चलानी है, किस पटरी पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, वो चीज़ें होती हैं सिग्नल से। गियर प्रणाली होते हैं, गियर प्रणाली इसमें भी नहीं होता, क्योंकि यदि आप गाड़ी से गियर निकालेंगे तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे नियंत्रण प्रणाली, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इन दो में कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक प्रणाली और नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 50% मैच कर रहा है, तो 50% मैच कर रहा है, ये 100% मैच कर रहा है, जो सही आंसर है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, यानी 25% का आपका रह गया, यानी दो को तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि हमारा ये तो सवाल हो ही नहीं सकते हैं। अगर इस तरह से आप सवाल करेंगे ना जनरल नॉलेज के, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित जो निगरानी है करती है, स्वचालित निगरानी करती है। कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे DTS और RDS दिया गया है, ATC दी गई है और GPS दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ATC ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सवाल गलत करेंगे। GPS प्रणाली आपको पता होगा क्या होता है। GPS में यहाँ पे एक क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि ये तो हो ही नहीं सकता। GPS तो किसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। यदि गति की स्वचालित लिखा है यहाँ पे, तो ये तो आपकी सारी चीज़ ट्रैक करती है, कहाँ पे ट्रेन है, किस तरीके से है। तो ATC जो है ये आपकी स्वचालित निगरानी करती है। इसकी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक जो इंजन का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रिक इंजन आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक इंजन किसने किया था। तो सही आंसर आपका यहाँ पे जेम्स वाट हो जाएगा। क्या बहुत सारे बच्चे इसमें जेम्स वाट लगाएंगे, लेकिन जेम्स वाट बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। थॉमस न्यूकोमेन ये भी गलत हो जाएगा, और MC गोल्ड्रेन ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि जेम्स वाट हो सकता है कि जेम्स वाट लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होता है कन्फ्यूजन वाले सवाल आते हैं। तो कन्फ्यूजन में आप बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन वाले सवाल, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन वाले जो सवाल हैं उनको एक रजिस्टर बनाइए जिसमें उनको सारों को कंप्लीट रखिएगा, ताकि इनमें कन्फ्यूजन ना हो सके आपको। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे कन्फ्यूजन में, यार A लगाऊँ या B लगाऊँ। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं सर A लगाऊँ या B लगाऊँ, इसमें मैं हमेशा कन्फ्यूजन रहता हूँ और हमेशा मेरा सवाल यहाँ पे रॉन्ग होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक नोट्स तैयार करने हैं, जो कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं, उनको आपको रखना है, और जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, तभी आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो पाएंगे। तो गाइस ये थे आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।